लेवल पे एंट्री करने के लिए एक जो कंफर्ट लेवल चाहिए वो आपको मिले, लेकिन जैसा मूड माहौल है, मैंने कहा एक घर खरीदने की सोच ही पूरी तरीके से एक नए ट्रिगर के साथ कोरोना काल के बाद आई है, तो वो चीज इसको शायद ना रोक पाए। तो चलिए, ये भी एक अच्छा नजरिया है चीज को देखने का। अखिल गुप्ता साहब, आपके पास भी बहुत सारे, अब दोनों तरह के डेटा होते हैं आपके पास, तो आप सेकेंडरी मार्केट को भी देख रहे हैं, आप प्राइमरी मार्केट को भी देख रहे हैं, आप उन लोगों को भी देख रहे हैं जो घर को किराए पे लेते हैं। क्या इस समय बाजार की इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है? क्या लोग फिर से थोड़ा किराए के मकानों की तरफ ज्यादा हिट हो रही है आपकी वेबसाइट, या फिर लोग जो न्यू फ्रेश बाएंगे उस तरफ रुझान उनका बना हुआ है? एक रियल टाइम शायद डेटा या पिक्चर आपसे मिल सके हमें। तो हमारे यहाँ पे तो जैसे हमेशा होता है 4:1 का रेशो चलता है। 80% लोग यही मार्केट है हम्म। कि मतलब अगर एक घर बिकता है तो 4 घर किराए पे जाते हैं। हम्म। वैसा ही हम देख रहे हैं। और घर खरीदने के प्रति लोगों का रुझान कम होता हुआ हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो ओके। जैसा कि आपने कहा, सेकेंडरी भी हम लोग करते हैं, प्राइमरी भी हम करते हैं। हम्म। 2 साल 3 साल तक मार्केट के अंदर सप्लाई नहीं आई। और जब सप्लाई नहीं आई तो उसका इम्पैक्ट पड़ा रेंटल्स के ऊपर। रेंट हमारे बड़ी सिटीज में, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद वगैरह में काफी तेजी से बढ़े। और जब ये रेंट बढ़े और जब लोगों ने देखा कि रेंट 5% सालाना की जगह एकदम से 15% या 18% भी बढ़ सकते हैं डिमांड की वजह से, तो लोगों को खुद के घर की वैल्यू समझ में आई है। जो लोग पहले घर लेने से कतरा रहे थे या सोचते थे कि हम तो हमेशा किराए के घर में रहेंगे, वो अब समझ पा रहे हैं कि एक खुद का घर होना, जो जिसको वो एक्चुअल में घर कह सके, जहां से उन्हें छोड़ के जाना नहीं पड़े क्योंकि ओनर ने बोल दिया कि ये घर खाली करो, मैं यहाँ पे रहने आने वाला हूँ, या फिर मुझे बेटर किराया मिल रहा है। उस वजह से भी लोगों का घर की तरफ रुझान बढ़ा है। और जैसा कि जिया साहब भी बोल रहे थे, जनरली जब घर का अभी होम लोन रेट 9.5-10% जो भी आया है, ये ऑलमोस्ट पीक के करीब आ गया है। आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर रेट पीक होके फिर कम होने लग जाएगा। तो अभी जो भी घर लेगा वो अपनी ईएमआई लॉक कर लेगा, टेन्योर सेट कर लेगा। इसके बाद जब भी रेट कम होंगे तो उनका घर का टेन्योर, लोन का टेन्योर कम ही होने वाला है। तो उस हिसाब से आई थिंक अब लोग समझने लग गए हैं। पहले लोगों को लगता था कि अरे ईएमआई मेरी 5,000 रुपये बढ़ गया, मेरा 7,000 रुपये बढ़ गया। बट ईएमआई ऐसा नहीं है कि आपको 2, 5, 6 महीने देना है। ईएमआई आपको 20 साल देना है, 15 साल देना है, 180 महीने या 240 महीने देना सही है। बात है। और अब जी जी। हाँ, तो उन उस टेन्योर में आपका होम लोन का जो रेट है वो इफेक्टिवली ऑलमोस्ट बराबर सही पड़ता है। जो रेंटल में जो चेंजेस आए हैं अभी पास्ट में, उस वजह से लोगों को अपने घर की तरफ, खरीदने की तरफ काफी रुझान बढ़ा है। और हम लोग बहुत एक्टिविटी देख रहे हैं सेकेंडरी और प्राइमरी मार्केट, खासकर प्राइमरी मार्केट, जहां पे अब जब बिल्डर की इन्वेंट्री मार्केट में आने लगी है, रेडी टू ऑक्यूपाई होने लगी है, हम्म। बहुत डिमांड है। जहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पहले घर खरीद के रखे हुए हैं, उनको काफी अच्छा एप्रिसिएशन मिल रहा है घरों के ऊपर, जो लोग खुद के रहने के लिए ले रहे चलिए, हैं। बढ़िया है। तो ये सारी चीजें बता रही है कि लोगों की सोच वहीं बरकरार है, और फिर नजरिए की बात है। और ये भी बात सही है कि 15-20 साल के होम लोन होते हैं, एवरेजिंग होती है तो 7-8% 8% से ऊपर वो बढ़ती नहीं है एवरेजिंग। प्रदीप साहब, एक सवाल और रहेगा, वो ये है कि ठीक है, एक तो आप देखते हैं कि ईएमआई कितनी बनेगी, दूसरा थोड़ा सा घर की कीमत भी है। हम अगर मिड सेगमेंट की ही बात करें, थोड़े तो भाव बढ़े क्योंकि महंगाई बढ़ी, आपका सीमेंट, ईंट और ये तमाम चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं महंगे हुए, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ, आप लोगों ने हल्के हल्के दाम भी बढ़ाए। लेकिन क्या ये दाम बढ़ाने का सिलसिला अभी भी जारी रहेगा, या ये उस हद तक बढ़ेंगे जहां पर थोड़ा घर खरीदार को लगे कि भाई ये फिर तो ये तो ऊपर की तरफ जाने लगा, या फिर वो थोड़ा सा कुशन आप देने की कोशिश करेंगे खरीदारों को कि ठीक है, मोमेंटम चलता रहना चाहिए? तो विपिन जी, उसके जो दाम बढ़ाने के पीछे कुछ और भी रीजन है। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में जो लैंड के प्राइसेस हैं वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, हम्म। और जो रॉ मटेरियल्स है उसकी भी कॉस्ट इंक्रीज हुई है।